नमस्कार मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान के उभार के साथ ही साथ अध्यात्म का भी उभार बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के द्वारा अध्यात्म की बातें आम व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंच रही हैं। हर आम व्यक्ति इस विषय में जागरूक होता जा रहा है और एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि यदि हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अब अध्यात्म को स्वास्थ्य के चौथे आयाम के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ यह है कि हम पूर्ण स्वस्थ तभी माने जाएंगे जब हम शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आयामों के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों। इसलिए हमें आध्यात्मिक होना तो अनिवार्य है, तभी हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं तथा अपने चेतना का विकास कर सकते हैं और पारमार्थिक गति को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य भी है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं रहा है। आप गहराई से देखेंगे तो अधिकतर लोग अध्यात्म का अर्थ समझते हैं किसी संप्रदाय या मज़हब विशेष की या रिलीजन की जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, उनका पालन करना, वे उसे अध्यात्म समझते हैं। परंतु क्या ऐसा सत्य है? और एक और बात है, अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक किसी स्वार्थवश होना चाहते हैं और उसके पीछे हमेशा आपको भय या लालच दिखाई देगा। लालच ऐसा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी संप्रदाय विशेष की जो मान्यताएं हैं या रीति रिवाज हैं, उनका पालन इसलिए करना चाहता है कि उससे किसी तरह का उसे भौतिक लाभ प्राप्त हो, जैसे कि नौकरी लग जाए या विवाह हो जाए या बच्चे हो जाए या बच्चों की उन्नति हो, आदि आदि, घर संपत्ति आदि की उन्नति हो। इस तरह के विचारों के साथ व्यक्ति किसी संप्रदाय अथवा मज़हब विशेष की मान्यताओं या रीति रिवाजों का पालन करता है और अधिकतर तो उसे अपनी चेतना के विकास के विषय में कुछ ज्ञात भी नहीं होता है। परंतु क्या यह अध्यात्म है? जी नहीं, यह अध्यात्म नहीं है। और इसका एक जो दुष्परिणाम हो रहा है वह यह है कि आज समाज में बहुत सारे ऐसे फर्जी बाबा और ऐसे इस तरह के ठगने वाले गुरु पैदा हो गए हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और लोग उनके जाल में फंसकर अपने धन का तो जो नुकसान है वो करते ही करते हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक मार्ग से भी विचलित हो जाते हैं। और यदि हम केवल भय या लालच से किसी परंपरा को या किसी रीति रिवाज का पालन करते हैं, जैसे कि भौतिक उन्नति, अथवा कई बार हमें भय होता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यह कर्मकांड नहीं करेंगे तो इसके ये नुकसान हो सकते हैं, ये दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये हानियाँ हो सकती हैं, और उस भय के कारण हम कई बार उन रीति रिवाजों का या उन कर्मकांडों का पालन करते रहते हैं। तो यदि हम भय या लालच के कारण किसी कर्मकांड या रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक तो नहीं ही हैं। और यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को भी देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में बार बार हमें चेताया है, परंतु हमने श्रीमद् भगवद गीता का ज़्यादातर लोगों ने अध्ययन ही नहीं किया है, इसलिए हम उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी कामनावश या लोगों को दिखाने के लिए कोई इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें लिप्त होता है तो वे बार बार नरक को प्राप्त होते हैं अथवा आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की बातों को भी समझना चाहिए और केवल भय या लालच से किसी भी कर्मकांड या किसी भी रीति रिवाज या किसी भी पद्धति का पालन नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें। आध्यात्मिक उन्नति करें अर्थात हम अपनी चेतना का विकास करें। चेतना का विकास क्या होता है? हम अगर अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को देखें तो हम पशु स्तर की चेतना से सबसे पहले तो मनुष्य स्तर की चेतना पर आए, मनुष्य स्तर की चेतना से ऊपर देव पुरुषों की चेतना पर पहुँचे, और अल्टीमेट जो एम है, जो अंतिम उद्देश्य है हमारे जीवन का, वह यह है कि हमारी इस व्यक्तिगत चेतना का उस जागतिक चेतना से हमारा सम्मिलन हो जाए, जिसे लोग योग भी कहते हैं। तो जब हमारा साक्षात्कार उस परम चेतना से होगा तभी हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। परंतु सामान्य मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाता है और वो किसी तरह के पाखंडी गुरुओं के चक्कर में फंस जाता है। हाँ, वर्तमान में कुछ गुरु अवश्य ऐसे आए हैं जो अध्यात्म के विषय में बात कर रहे हैं, परंतु हो क्या रहा है? क्या हम उनकी बातों के अर्थ को समझ रहे हैं? नहीं, हमने उन गुरुओं को ही पकड़ लिया है, क्योंकि वो तथाकथित गुरु हमें हमारे लिए आदर्श लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि हमें हमारे लिए बहुत अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे हैं और हमने उन गुरुओं को ही पकड़ लिया है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जब कोई पिता अपने बच्चे को उंगली से चांद दिखाता है तो बच्चा चांद को न देखकर अपने पिता की उंगली को ही चांद समझने लगता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है
कई बार जब कुछ अभी वर्तमान समय के तथाकथित गुरु हैं जो अध्यात्म के विषय में बातें करते हैं, तो हम उस गुरु के पीछे ही पागल हो जाते हैं। हम उस गुरु से ही इतना मोह कर लेते हैं, इतनी आसक्ति कर लेते हैं कि गुरु जो बातें हमें बता रहा है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम व्यक्ति पूजा में लिप्त हो जाते हैं, हम व्यक्ति को ही महत्व देने लगते हैं, जबकि उस व्यक्ति के द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, जो ईश्वर हमें किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रदान कर रहा है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित श्री गुरु गीता में भगवान शिव कहते हैं, गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः, अर्थात जो गुण और रूप से परे है वही गुरु है। तो अब गुण और रूप से परे कौन हो सकता है? गुण और रूप से परे तो सिर्फ ईश्वर हो सकता है। सामान्य मनुष्य गुण और रूप से परे नहीं हो सकता। परंतु इस पृथ्वी पर हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो ईश्वर हमें इस पृथ्वी पर किसी माध्यम से ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। यदि हम शिष्य बनने के लिए तैयार हों तो जैसे ही हम रिसेप्टिव होते हैं, जैसे ही हम ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे ही हम शिष्य बनने के लिए तैयार होते हैं, ईश्वर किसी न किसी माध्यम से हमें ज्ञान उपलब्ध कराते ही कराते हैं और उन्हें हम गुरु कहते हैं। इस विषय में एक वीडियो मैं पूर्व में भी पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो गुरु हमें किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में मिल सकते हैं। दत्तात्रेय ऋषि के उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है कि उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, जिसमें मनुष्य तो शायद एक आध ही दो थे। ज़्यादातर उन्होंने पशु पक्षी और सूर्य चंद्रमा तारे ऐसे अपने गुरु बनाए थे। अर्थात जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहाँ से हमें ज्ञान अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऋग्वेद का भी एक मंत्र है जो यह कहता है कि जहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और जो भी हमें जिस माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रहा है पृथ्वी पर हम उसे गुरु कहते हैं। परंतु समझने वाली बात यह है कि अगर हम देखें तो वस्तुतः गुरु कौन है? गुरु वह ईश्वर है जो हमें पृथ्वी पर विभिन्न माध्यमों से ज्ञान उपलब्ध करवा रहा है। यदि हम शिष्य बनने के लिए तैयार हों तो हम किसी छोटे बच्चे की तरह से पिता की उंगली न पकड़ें। उंगली जिस ओर इशारा कर रही है, जिस ओर इंगित कर रही है, जो चंद्रमा हमें दिखा रही है, उस चंद्रमा की ओर देखने का प्रयास करें। परंतु हम ज़्यादातर ऐसा कर नहीं पाते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग किसी न किसी व्यक्ति विशेष से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उसे गुरु मानते हुए उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब मेरे व्याख्यानों के बाद मुझसे लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात अवश्य कहते हैं कि चूँकि वो किसी संस्था विशेष से जुड़े हुए होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए होते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उनका बस एक ही तर्क होता है कि हमारे गुरुजी भी ऐसा ही कहते हैं। परंतु वो भूल जाते हैं कि उनके गुरुजी जो भी बात कह रहे हैं वह ज्ञान आया कहाँ से। वह ज्ञान तो एक जागतिक ज्ञान है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है और वो सबके लिए उपलब्ध है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पारमार्थिक सत्य है, वो तो सभी लोग एक ही जैसा बोलेंगे, परंतु वो अपने उस गुरु से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने उस गुरु की उंगली पकड़ ली है। वो गुरु जिस चंद्रमा की ओर दिखा रहा है उस ओर तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं। इसे एक साधारण उदाहरण से समझे, जैसे यदि कोई बच्चा किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक के व्याख्यान को सुनने के लिए जाता है और वहाँ पर वह वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की किसी थ्योरी के बारे में बात करता है, या हम समझ लें कि जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करता है, तो वह बच्चा वहाँ पर खड़ा होकर यह कहने लगे कि हाँ, मेरे 9th क्लास के जो टीचर थे वो भी यही बात करते थे, बिल्कुल ऐसा ही वो भी बताते थे। तो यहाँ समझ लेना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वह ज्ञान 9th क्लास के टीचर का नहीं है। वह ज्ञान जो वो वैज्ञानिक दे रहा है उनका भी नहीं है। वह ज्ञान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले आपको दिया, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन तक भी वह ज्ञान कैसे पहुंचा? तो जो महत्वपूर्ण बात है हमारे समझने के लिए कि उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम समझें, वह ज्ञान जो हमें ईश्वर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया है, हम उस अर्थ को समझने की कोशिश करें, उस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करें, न कि हम अपने 9th के टीचर से प्रभावित होकर सिर्फ 9th के टीचर को ही पकड़ कर रह जाएं। 9th के टीचर भी वही बात करेगा, कॉलेज के टीचर भी वही बात करेगा और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी वही बात करेंगे। परंतु अल्बर्ट आइंस्टाइन ज़रूर इस पृथ्वी पर गुरु हो सकते हैं, परंतु अल्टीमेट उनको ज्ञान जो उस अवस्था में जिसे हम ध्यान कहते हैं जो प्राप्त हुआ वो ईश्वरीय ज्ञान है। वो ईश्वर ने, जैसा कि हम अपने ऋषियों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ध्यान की अवस्था में वह ज्ञान प्राप्त किया, और इसीलिए हम वेदों को अपौरुषेय कहते हैं।
हम यह नहीं कहते, किसी भी ऋषि ने आप देखिएगा कि वेदों के लेखक होने का दावा प्रस्तुत नहीं किया है। कोई भी ऋषि स्वयं को वेदों का रचयिता नहीं कहता है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि ऋषियों का यह कहना है कि उस चेतना की विशेष अवस्था में, जिसे हम ध्यान कहते हैं, उन्होंने यह ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। तो हमें, हमारे लिए बहुत समझना महत्वपूर्ण है कि हम, पहली बात तो ये कि किसी व्यक्ति विशेष से मोहित ना हो जाएं, किसी व्यक्ति विशेष से इतना ज़्यादा प्रभावित ना हो जाएं कि हम उस ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं दे पाएं। संत कबीर की वाणी आपने अवश्य सुनी होगी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जो सच्चा गुरु होगा वो आपको ईश्वर से साक्षात्कार कराएगा, वो आपको बताएगा कि यह जो ज्ञान है, यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह ईश्वरीय ज्ञान है, वो किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, वो ईश्वर हमें उपलब्ध करा रहा है। तो पृथ्वी पर जिसे हम गुरु कहते हैं, वह उस परम गुरु से हमारा साक्षात्कार करवाता है। अर्थात अब आपके लिए यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि हम व्यक्ति विशेष से प्रभावित न हो, व्यक्ति विशेष से मोहित न हो, किसी रीति रिवाज कर्मकांड से प्रभावित न हो, अध्यात्म के क्षेत्र में जो गूढ़ार्थ हैं उनको समझने का प्रयास करें, अपनी चेतना का विकास करने का प्रयास करें, और पहले तो पशु स्तर की चेतना से मनुष्य स्तर की चेतना पर आएँ, और फिर मनुष्य स्तर की चेतना से दैवीय चेतना की ओर जाएं, और दैवीय चेतना से फिर उस परम चेतना से हमारा साक्षात्कार हो, जो कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।